Hello everyone, I am Medical Case, a third year MBBS student from DDMCH क्योंझर। और इस वीडियो में आपको DDMCH के बारे में एक एक जानकारी दूंगा कि इसका कट ऑफ का क्या ट्रेंड्स रहता है, इसमें क्या क्या सुविधा है और मतलब क्या एक्स्ट्रा और कॉलेज से इसको डिफरेंट बनाता है। कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि कब बना था, सीट्स कितनी है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कनेक्टिविटी, हॉस्पिटल, वेदर, हॉस्टल, बहुत सारी चीज़ें, एकेडमिक्स, कट ऑफ, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अब आपको मैं शुरू करता हूँ। देखो मैं खुद DDMCH में पढ़ रहा हूँ, मैं थर्ड ईयर में हूँ, मतलब मेरा पहला बैच है, तो मेरा 22 बैच है, तो हम ही सबसे सीनियर है। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 2022 में हुआ था। उसी टाइम पे मैं भगवान जगन्नाथ की पाउंथरा उड़ीसा में मेरा आगमन हुआ था, तो 2022 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इसमें सीट्स है 100 और फीस है इसकी 38,050, जो कि फर्स्ट ईयर की। सेकेंड ईयर में कम हो जाएगी, थर्ड ईयर में और कम हो जाएगी, तो फीस लगातार घटती जाती है जैसा हमने फी पे किया है, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, आपको मैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का एक वीडियो लिंक कर दूंगा। बहुत ही वर्ल्ड क्लास इसका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। उसमें क्या है, अपना बैडमिंटन कोर्ट, 2 बैडमिंटन कोर्ट है, एक अपना बास्केटबॉल कोर्ट है, उसके अलावा एक टेनिस कोर्ट है, उसके अलावा एक फुटबॉल ग्राउंड है, क्रिकेट की एक फील्ड है। क्रिकेट का मतलब टेम्परेरी ग्राउंड है और सबके परमानेंट ग्राउंड है। मतलब क्रिकेट का मतलब जो फुटबॉल ग्राउंड है वहीं पे खेलते हैं, तो मतलब ऐसा पर्सनल क्रिकेट के लिए स्पेसिफिक ग्राउंड नहीं है, तो उसको फुटबॉल में चेंज कर दिया। बट बच्चे वहाँ पे बहुत अच्छा से खेलते हैं, शॉर्ट बाउंड्री, मजा आता है। अब तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बहुत ही शानदार है, मैं ऐसा बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं वीडियो की लिंक डाल दूंगा, आप वीडियो देखना और खुद से संतुष्ट होना। कि ऐसा नहीं है कि मैं खुद आपको बोल दिया कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छा, आप खुद भी तो एस्टिमेट करोगे ना वीडियो देख के कि हाँ भाई सही में बहुत अच्छा है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स DDMCH का। और देखो कनेक्टिविटी है ना, बस की कनेक्टिविटी, देखो पहले तो ट्रेन की बात कर लेते हैं, क्योंकि यार ट्रेन थोड़ा इकोनॉमिकली सस्ता पड़ता है, तो आदमी ट्रेन प्रीफर करता है। देखो जो ये जो सेंट्रल लाइन है ना, जो भगवान जगन्नाथ की पाउंद्रा पुरी से आ रही है, वो जो बरबिल जा रही है, इस रूट पे जाजपुर हुआ, आपका कटक हुआ, जगत सिंहपुर हुआ, केंद्रापाड़ा हुआ, उसके अलावा आपका खुर्दा हुआ, भुवनेश्वर हुआ, ये जो लाइन है ना पूरी और पूरी, इसके लिए तो ट्रेन कनेक्टिविटी बहुत ही शानदार है। यदि आप जाजपुर वाजपुर से आते हो तो जाजपुर से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। और जो और कोई भी जगह है वहाँ की ट्रेन कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, बट इस लाइन की ट्रेन कनेक्टिविटी बहुत शानदार है। यदि आप भाद्रक बरबी भादरा के इधर से आना चाहते हो बालेश्वर, तो आपको बस से आना पड़ेगा। बस की कनेक्टिविटी बहुत शानदार है। और आपको जैसे मान लो कि बरगढ़ हुआ, अपना झारसुगुड़ा हुआ, संबलपुर हुआ, तो बस की कनेक्टिविटी है। अगर आपको वैसे अगर उधर के हो तो आप सुंदरगढ़ को पहले प्रायोरिटी दो रेदर देन क्योंझर। बट इस तरफ क्यों, आप जैसे जो मैंने बताया कि जाजपुर हुआ, सुंदरगढ़, सॉरी जब आपका बारीपदा हुआ, देन आपका पुरी हुआ, कटक, भुवनेश्वर, खुर्दा, तो ये मैं आपकी क्योंकि क्योंझर की दो, क्योंझर में देखो तो वंदे भारत ट्रेन चलता है, सुबह एक पुरी बरबिल एक्सप्रेस आता है और वंदे भारत आता है, और दोपहर के टाइम पे, शाम के टाइम पे ट्रेन और आता है, उसका नाम है वंदे भारत, नहीं सॉरी वंदे भारत सुबह आता है और एक मेमू आता है शाम को। और 3 ट्रेन आते हैं, 3 ही जाते हैं, तो कनेक्टिविटी बहुत ही शानदार है। तो इसलिए स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स मैंने बारे में बता दी, कनेक्टिविटी क्योंझर की बहुत ही जबरदस्त है, लाजवाब है। आप कह सकते हो कि कनेक्टिविटी के मामले में कोई दिक्कत नहीं, वो शानदार कनेक्टिविटी है क्योंझर की। और देखो सबसे बड़ी चीज, हॉस्पिटल देखो, यहाँ मतलब हमारे जो CM साहब आदरणीय मोहन शर्मा जी, वो हमारे क्योंझर के होम टाउन के है। और जो उनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी आती है ना, विधानसभा क्षेत्र, वो हमारे जो क्योंझर सदर, वो हमारा मतलब जो मेडिकल कॉलेज वाला एरिया ही आता है। तो हॉस्पिटल फंक्शनल हो गया है, तो हॉस्पिटल फंक्शनल हो चुका है। एक्चुअली 2 डिपार्टमेंट नहीं आए अभी तक, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिकोलॉजी एंड आपका पीडियाट्रिक्स, ये 2 डिपार्टमेंट नहीं आए हैं। उसके अलावा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड डिपार्टमेंट शिफ्ट हो गया, क्योंकि यार ऑब्स्काइन एंड पीडियाट्रिक्स में जो पेशेंट है ना, जो जैसे इमरजेंसी पेशेंट हो जाते हैं, तो अभी तो क्या OT से बस फुल्ली फंक्शनल नहीं हुआ है इनके वाला, पीडिया वाला, तो इसलिए वो शिफ्ट नहीं हुआ, तो उसकी डेडलाइन अक्टूबर नवंबर तब तक शिफ्ट हो जाएगा। तो यानी आपका जब बेच आएगा, जो भी जूनियर है, मे बी अभी काउंसलिंग चल रही है, तो सितंबर के एंड तक आप आओगे, मिड सितंबर या सितंबर के एंड तक आओगे, तो और आपको फिर दुर्गा पूजा जाएगी, तो आपका जब बेस शुरू हो जाएगा तब तक पूरा हॉस्पिटल फंक्शन हो जाएगा। तो DDMCH में क्या है, हॉस्पिटल 50 या 100 मीटर की, जैसे एकेडमिक ब्लॉक का कैंपस खत्म होता है और हॉस्पिटल शुरू हो जाता है। और एक चीज, दोनों सेपरेट है। जैसे ये हमारा पूरा कैंपस है, इसमें स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ये हाईवे जा रहा है यहाँ से, ये पूरा इधर से होके, ये इधर होके, ये हमारा कैंपस है। तो ये जो ये एरिया है ना, ये एकेडमिक ब्लॉक है, और ये हॉस्पिटल है। ये पूरा क्या बाउंड्री डेड है, एक वॉल बना रखी है इधर से, और इधर 2 गेट है, यहाँ पे और यहाँ पे, हॉस्पिटल से उधर जाने के लिए। वो एक्चुअली उन्हीं के लिए जो और जो मेडिकल कॉलेज का स्टाफ है जो हॉस्पिटल जाता है, उन्हीं के लिए 2 गेट है। और अपना हॉस्पिटल अलग है, 3 गेट है, एक DDMCH का, एक हॉस्पिटल का, एक इधर वाला हॉस्पिटल का।
तो हॉस्पिटल अपना मेडिकल कॉलेज से बिल्कुल सेपरेट है, तो वो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको सिक्योरिटी इश्यू हो तो हॉस्पिटल सेपरेट है, और हर गेट पे गार्ड भाई रहते हैं, मतलब जो आपका क्या बोलते हैं वो सिक्योरिटी पर्सन वो रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका हॉस्पिटल में क्या बहुत ही शानदार हो गया। तो ये नया कॉलेज में सबसे अच्छा फायदा है कि आपका क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा हो जाएगा, और बहुत ही हमारे जो सीनियर जो हमारे बैच में बच्चे हैं जूनियर बहुत कोऑपरेटिव होता है, आपको पढ़ाने में हेल्प करेंगे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं खुद बैठा हूँ, अगर आपको क्योंझर में कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, कोई भी आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी नहीं क्योंझर में, फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हारा भैया बैठा है क्योंझर में, कुछ भी प्रॉब्लम आने नहीं देगा। अगर कुछ आ भी रही है तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर लेना, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंझर में। क्योंझर में नहीं, आप इवन उड़ीसा में कोई सी भी कॉलेज में अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो मेरी सभी कॉलेज में जानकारी, तो मैं आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, तो आपकी हेल्प होगी उसमें। तो इसलिए मैं बता रहा था कि अगर वैसी चीज़ के लिए तो मेरा 250 रुपये चार्ज है, वैसे 500 चार्ज है, बट इन चीज़ों के लिए मैंने कम कर रखा है 250। और क्योंझर में तो मैं खुद ही बैठा हूँ, तो वहाँ पे तो आपका कोई नो कॉस्ट चार्ज रहेगा, क्योंकि मैं खुद हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। पर और बच जगह तो क्योंकि टीम मेट्स होते हैं तो उनको थोड़ा देना पड़ता, तो हम टीम का जो चीज़ें हैं। उसके बाद आता है वेदर। देखो कहीं भी अपने को जगह रहने के लिए, जैसे कि कोई भी जगह हो, परमानेंट सेटल होने के लिए अपने को वेदर देखना बहुत जरूरी होता है, कि वहाँ पे ह्यूमिडिटी रहती है या क्या बोलते हैं कि गर्मी पड़ती है। तो क्यों जगह वेदर ऑल ऑल इन वन है, इतना शानदार वेदर रहता है यहाँ पे। कभी ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, वो अपने उड़िया बोलते हैं बेसी गर्म हो ना बेसी शीत होना, एकदम बोल लो टेम्परेचर है ठीक। तो मतलब टेम्परेचर बहुत ही शानदार है यहाँ का, मतलब कोरापुट और क्योंझर का मौसम बहुत अच्छा रहता है। आप उधर जाओगे पुरी और या बालेश्वर या ब्रह्मपुर, वहाँ पे क्या ह्यूमिडिटी रहती है, सी बीच पास में भुवनेश्वर में भी रहती है, बारीपदा और जो आपका क्या बोलते हैं वो सुंदरगढ़, उधर बहुत हाई टेम्परेचर रहता है, गर्मी बहुत ज्यादा रहती है, बलांगीर टिटलागढ़ में बहुत ज्यादा रहती है। बट क्योंझर का क्या वेदर बहुत शानदार है, क्योंकि यार अपने को कहीं भी किसी भी जगह पे परमानेंट सेटल होना तो वेदर को सबसे पहले देखते हैं, तो क्योंझर का वेदर बहुत शानदार है। देन उसके बाद हॉस्टल, हॉस्टल वर्ल्ड क्लास हॉस्टल है, वो तो बहुत ही शानदार है। मेरे चैनल पे वीडियो पड़े तो आप देख सकते हो, मैं वैसे लिंक भी डाल दूंगा, एक तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लिंक डाल दूंगा, उसके अलावा हॉस्टल का डाल दूंगा, और एक नया वीडियो बना दूंगा दोनों का, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, हॉस्टल का, ताकि अभी जो अपग्रेडेड चीजें भी आपको देखने को मिले, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर वीडियो बनाए थे तब तक हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कई चीजें नहीं आई थी, अभी और शानदार हो गया, और हॉस्टल में भी कई चीजें जो नहीं आई थी, वाईफाई वाईफाई वो चीजें मैं आपको बता दूंगा। और देखो एकेडमिक्स तो बहुत शानदार ही है, और पढ़ने में सीनियर लोग बहुत हेल्प करते हैं एकेडमिक्स में, तो एकेडमिक्स के साथ कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। देन उसके बाद आ जाता है अपना कट ऑफ। देखो ये कट ऑफ है DDMCH का भी, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। देखो ओपन राउंड की 28,000 सॉरी 31,782 में बंद हुआ था, 996 रैंक पे थर्ड राउंड में। अनरिजर्व SGS हुआ था 76,000 पे, 2351 पे। ग्रीन कार्ड हुआ था 33,409 पे, 1,057 पे। ES हुआ था एक्स सर्विसमैन 36,100 पे, 1142। और PC जो फिजिकल चैलेंज हुआ था 9,55,511, 51,099 आपका ये स्टेट रैंक था। ये आपका अनरिजर्व कैटेगरी का आपका कट ऑफ है, तो यहाँ पे ये स्टेट रैंक का इधर थर्ड वाला। उसके बाद SC में ओपन हुआ था 1,14,449, 3,036 रैंक का। SC SGS 1,19,930, 31,4 रैंक, यानी 3,101। ये दो का ही डाटा मेरे पास, SC में ओपन और SGS का ही डाटा है, ठीक है। और EWS तो देखो 3 ही कॉलेज में होता है, बुर्ला बालेश्वर सॉरी बुर्ला बारीपदा और आपका कोरापुट। ST ओपन हुआ था 3,19,993, 4198 रैंक का। ST SGS 7,46,369 पे 5,006। STGC 4,16,475 पे हुआ था। STGC 4456 स्टेट रैंक। ये मैंने आपको कट ऑफ के बारे में बता दिया, तो ये कट ऑफ का ट्रेंड है। और भी आपको किसी को भी कुछ करियर रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको कुछ पूछना है, तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हो, कुछ भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो। और आपको उड़ीसा कॉलेज में इंटर कनेक्टिविटी में जानकारी चाहिए, बता रहा हूँ मेरा 500 चार्ज है। बट इस साल भगवान जगन्नाथ की धरती, भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद हम सब पे है, तो उनके नाम से आप जगन्नाथ कोर्स से 50% आप ऑफ ले सकते हो, और 250 में आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। मेडिकल कॉलेज में आपको कुछ पूछना है तो आपको नंबर दे दिया जाएगा, वो आपको पूरी हेल्प करेंगे, व्हाट्सएप पे बात करोगे, मतलब जितना भी है मेरी मदद होगी सब आपसे की जाएगी। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ बिल्कुल भी परेशान ना हो, भगवान जगन्नाथ का आपका आशीर्वाद बना रहेगा, और आपका अच्छा होगा, अगले साल अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद सभी पे बना रहता है। और कोशिश करोगे क्या गलती की आपने, उनको ढूंढो कि यार मैंने ये गलती कर दी, मैंने ये गलती कर दी, उनको गलतियों को ढूंढो और उन पे काम करो, और उन पे काम करोगे तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो सिलेक्शन दिक्कत सभी को आ सकती है, बट ऐसा नहीं है कि उसका सोल्यूशन नहीं है, सबका सोल्यूशन है। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों पर विराम देता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपका अगले साल अच्छा रहेगा, और आपका पेपर वेपर जो भी चीज़ें है वो सब अच्छी रहेगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, जय माता रानी। और भी आपको किसी भी प्रकार के करियर रिगार्डिंग जानकारी से मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो मैंने नंबर दे दिया। और एक और चीज़, आयुष की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, तो अगर आप आयुष की काउंसलिंग
ऑल इंडिया के थ्रू जाना चाहते हो तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो हमारा ऑफिशियल सीट्स और उसके थ्रू मैं भी कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।